किसान भाई नमस्कार। मैं पुनीत सिसोदिया। जो किसान भाई खरबूजा, तरबूजा, खीरा या अन्य बेल वाली फसलें जैसे काशीफल आदि की खेती करते हैं तो इन फसलों में एक समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं लीफ कर्ल वायरस। लोकल भाषा में इस जो रोग है इसको हम मरोड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं। ये जो रोग है सबसे ज़्यादा खरबूजे में, तरबूजे में और उसके बाद जो खीरा है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि लीफ कर्ल वायरस की आप पहचान शुरुआत में कैसे करें और शुरुआत में उसको कैसे कंट्रोल करना है। क्योंकि जो लीफ कर्ल वायरस होता है इसके आने के बाद इसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि वायरस के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। तो यदि ये रोग एक बार आ गया तो फिर आपको रोक पाना मुश्किल है। तो इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इसको शुरुआत में पहचानें और कैसे आप इसको कंट्रोल करें जिससे ये आपकी फसल में नुकसान ना पहुंचाए। तो कैसे इसकी पहचान करनी है, किन कारणों से ये आता है, किस तरीके से इसको रोकना है। अक्सर किसान भाई हमें कमेंट करते हैं कि हमने जो डिजीज है उसको पहचान लिया है इनिशियल डेज में, उसके बाद हमने जो स्प्रे देना था वो स्प्रे भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिजीज है, जो बीमारी है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है, नहीं रुक रही है और हमारी जो पूरी की पूरी फसल है वो नष्ट हो गई है। तो उसके पीछे के क्या कारण होते हैं, आखिर क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आखिर आपको ऐसी कौन सी जानकारी नहीं होती है, ये वीडियो में आप उसको समझने वाले हैं। और मैं वादा करता हूँ ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप जो वायरस है उसको शुरुआत में ही कंट्रोल कर पाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम लीफ कर्ल या मरोड़िया जो रोग होता है, यदि इसके सिम्टम्स की बात करें, इसकी पहचान की बात करें, तो इसकी जो पहचान होती है इस तरीके से आपके पौधे पर ये दिखाई देता है कि प्लांट की जो ग्रोइंग टिप होती हैं, यानी कि जो अग्रभाग होता है जहाँ से जो हमारी बेल चल रही होती हैं, वो जो पत्तियां होती है यानी कि नई जो पत्तियां होती हैं वो मुड़नी शुरू हो जाती है, यानी कि वो कर्ली होने लगती हैं। देखिए इसका जो वायरस का नाम होता है उसको हम कहते हैं लीफ कर्ल वायरस। लीफ मतलब पत्ती, कर्ल मतलब मुड़ जाना। तो इस वायरस में जब ये पौधा चपेट में आता है तो जो पत्तियां होती हैं वो मुड़ने लगती है। तो सबसे पहले ये जो अग्र भाग की जो पत्तियां होती हैं प्लांट की, वहां से ये दिखाई देता है। तो स्टार्टिंग में जो इसका सिम्टम्स होता है इसी तरीके का होता है। जो अग्र भाग की जो पत्ती होती है, नई पत्ती होती है, वो मुड़ने लग जाती है और धीरे धीरे आप देखेंगे फिर वो और ज़्यादा मुड़ने लग जाएगी और फिर वो येलो कलर की होने लग जाएगी, यानी कि जो पत्ती है वही वाली वो पीली पड़ने लग जाएगी। धीरे धीरे और भी पत्ते मुड़ने लगेंगे और जो आपका पूरा प्लांट है वो येलो कलर का, जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी और धीरे धीरे जो आपका पौधा है वो मर जाएगा, सूख जाएगा। और जब इसकी जो अग्रभाग की जो पत्तियां हैं स्टार्टिंग में जो मुड़ जाती हैं तो ग्रोथ तो पौधे की तभी रुक जाती है, फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है आपकी फसल की और फ्लावरिंग भी स्टॉप हो जाती है, फ्रूटिंग आ रही होती है। तो फल भी जो आ चुके हैं वही बन पाते हैं, वो भी नहीं बन पाते हैं, वो भी इससे छोटे रह जाते हैं और नए फल उस पर आते नहीं हैं। तो और बहुत ही शीघ्र जो हमारी पूरी की पूरी क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये जो वायरस है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलता है। तो इस तरीके के इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें कि इनके आने का क्या कारण होता है, देखिए एक तो ये सीड बॉर्न डिजीज होता है, यानी कि यदि आप ऐसा बीज मार्केट से ले आए हैं जो इस रोग से पहले से ग्रसित है, उसको आप लगाएंगे तो उस प्लांट में ये रोग आना ही आना होता है। उसके साथ साथ यदि आपके आजू बाजू में कोई ऐसी क्रॉप खड़ी है जो इन्फेक्टेड क्रॉप है और वहाँ से इंसेक्ट आकर आपके प्लांट में बैठते हैं, तो वो इंसेक्ट वहाँ से आपके जो क्रॉप है उसमें उसको जो वायरस होता है उसको फैलाने का काम करते हैं। इसमें जो स्पेशली जो इस रोग को फैलाने का काम करते हैं वो होते हैं रस चूसक कीट, जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स और वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई इस वायरस को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में फैलाने का सबसे तेजी से काम करता है, यानी कि वो इस वायरस को फैलाने का एक वाहक होता है, वो इसको तेजी से स्प्रेड करता है। यदि आपके एक प्लांट में है और इंसेक्ट का अटैक है तो वो पूरे प्लांट में इसको फैला देता है। और इस तरीके से जो रस चूसक कीटों का यदि आपके फसल में अटैक हो जाता है तो भी ये वायरस आने के चांस बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें, कैसे हमें इस वायरस को रोकना है अपनी फसलों में। देखिए सबसे पहले आपको अपनी फसलों में 2-3 दिन में एक बार ज़रूर विजिट करना है और वहाँ पर यदि आपको एक भी प्लांट में जो उसकी अग्रभाग की पत्ती हैं, 1-2 प्लांट में वो मुड़ी हुई दिखाई देती है हल्की सी, यदि तभी आप तुरंत स्प्रे कर देते हैं तो ये जो बीमारी है रुक जाती है और वो पत्तियां भी सीधी होने लगती हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पत्तियां मुड़ जाती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वायरस के कारण हो, वो इंसेक्ट का अटैक हो जाता है। लेकिन यदि हम शुरुआत में उसको पहचान कर उस इंसेक्ट को, कीट को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर हमारा पौधा वायरस की चपेट में आना ही होता है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग में उसको पहचानिए और स्प्रे आपको देना चाहिए। स्प्रे किसके लिए? वाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए और एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए।
तो इनको कंट्रोल करने के लिए जब आप स्प्रे दे देते हैं तो वो पौधे की जो पत्तियां हैं जो अभी मुड़ना स्टार्ट हुई हैं वो सीधी हो जाएंगी और फिर आपकी क्रॉप में ये वायरस नहीं आएगा। और हमारे किसान भाई हमें बताते भी हैं कि हमने जो थ्रिप्स, एफिड्स और वाइट फ्लाई को जो कंट्रोल करने के लिए स्प्रे हैं वो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी पत्तियां सीधी नहीं हो रही हैं। तो इसका एक और कारण होता है कि पत्तियां जो मुड़ती हैं माइट्स के कारण भी मुड़ती हैं। तो ये माइट्स भी इस जो वायरस होता है ये आपके प्लांट तक पहुंचा सकता है, उसके कारण भी ये वायरस आता है। तो फिर आपको माइट्स के लिए भी स्प्रे देना चाहिए। तो एक स्प्रे आपने थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई के लिए दिया, एक स्प्रे आपको माइटिसाइड कोई भी माइट्स के लिए देना चाहिए, क्योंकि जो हर एक इंसेक्टिसाइड होता है वो माइट्स पर काम नहीं करता है, इसलिए माइट्स के लिए आपको स्पेशली परचेज करके आपको देना होता है। तो एक आपको किसके लिए देना है, थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई के लिए देना है। कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड देते हैं वो चल जाता है, स्पेशली आप थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई के लिए इमिडाक्लोप्रिड दे सकते हैं जो कॉन्फिडोर के नाम से आता है। आप थायोमेथॉक्साम का स्प्रे दे सकते हैं जो एक्ट्रा का नाम से आता है, या और भी कोई इंसेक्टिसाइड आप यूज करते हैं तो वो भी दे सकते हैं इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद भी यदि रोग कंट्रोल नहीं होता है तो एक स्प्रे आपको दूसरा माइट्स के लिए जरूर दे देना चाहिए। तो माइटिसाइड आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैजिस्टर के नाम से आता है जिसमें फेंजाक्विन साल्ट होता है, ओमाइट के नाम से आता है। तो इनमें से कोई भी एक आप दे दें तो आपकी जो पत्तियां हैं जो अभी मुड़ना स्टार्ट हुई हैं वो तुरंत सीधी हो जाएंगी, तो फिर आपकी फसल में वायरस का अटैक नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि जो दोनों स्प्रे आपको देने हैं, जो पहला स्प्रे दिया दोनों के बीच में कम से कम 5 से 6 दिन का गैप आप रखें। पहला स्प्रे दिया उसके 5-6 दिन बाद आपको माइटिसाइड का स्प्रे दे देना चाहिए। उसके फिर 5-6 दिन बाद आपको अपनी क्रॉप में घूमना है और सभी प्लांट को देखना है। फिर आपको चेक करना है कि किन किन पौधों की जो पत्तियां वो सीधी हो गई हैं और किन की पौधे ऐसे हैं कि उनकी जो पत्तियां हैं वो अभी भी मुड़ी हुई हैं उसी शेप में, उनका जो शेप है वो पहले जैसा नहीं हुआ है, यानी कि वो फैली नहीं है, अभी भी वो करली हैं। तो ऐसे प्लांट को आपको तुरंत निकालना है। उसका मतलब है कि उस प्लांट में वायरस का अटैक हो चुका है, तो उस प्लांट को निकालना है और कहीं बाहर गड्ढा खोदकर आपको दवा देना है। यदि आप उसको प्लांट को वहीं पर छोड़ देंगे तो फिर वो वायरस आपके दूसरे प्लांट में जाएगा, उससे तीसरे प्लांट में जाएगा। तो इसलिए आपको उसको निकाल के गड्ढा खोदकर दवा देना है। तो इस तरीके से यदि आप कंट्रोल करते हैं, आप दोनों के लिए माइटिसाइड का भी स्प्रे कर देते हैं और थ्रिप्स, एफिड्स और वाइट फ्लाई के लिए भी स्प्रे दे देते हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से जो आपकी पत्तियां मुड़ने लगी हो तुरंत सीधी हो जाएंगी। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी देरी ना करें, जैसे ही आपको अपने क्रॉप में ऐसा सिम्टम्स दिखाई दे तुरंत आप इसका स्प्रे कर दें, तो आप आसानी से इस रोग को कंट्रोल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी लीफ कर्ल वायरस पर। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। फिर मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।